नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि क्या किया जाए। शुरुआत में क्या किया जाए कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी की जाए या कोचिंग के माध्यम से तैयारी स्टार्ट की जाए। अब बहुत सारे लोग इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि सेल्फ स्टडी पढ़ा जाए कि कोचिंग करा जाए और अपना मैक्सिमम टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम खराब कर ले जाते हैं। अब चूंकि नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है और ये राइट टाइम है कि हम इस मुद्दे पर बात करें, जिससे कि जो नए लोग आ रहे हैं वो जागरूक हो सके और फैसला करना उनके लिए इजी हो जाए, जिससे उनका समय बच जाए। अब सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग हो, दोनों ही चीजों में प्लस भी है और माइनस भी है। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। फैसला क्या होगा ये आपका होगा। मेरा काम है आपको बस थोड़ा सा गाइड करना कि चीजें कौन सी किस तरह से होती हैं। पहले बात करते हैं कि सिंपल तरीके से देखिए यहां पर कि अगर आपके परिवार में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपके परिवार में, आप इस परिवार से आते हो जहां पर कोई ना कोई आईएएस पीसीएस बना है और नहीं बना है तो कम से कम उसने तैयारी की है, तब तो मैं बोलूंगा कि भाई आप एक काम करो, आप उनको फॉलो कर लो और सेल्फ स्टडी के उसमें चले जाओ। अगर आपके परिवार में किसी ने आईएएस पीसीएस की तैयारी की है या तो वो खुद बन गए हैं, क्रैक कर लिया है, और अगर क्रैक नहीं भी हो पाया है, अगर वो सर्टेन लेवल तक पहुंच गए हैं, तो आप उनके पास जाना और उनसे बोलना कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बता दो आप। अब ये परिवार के लोग कौन होते हैं? परिवार मतलब पापा मम्मी भाई बहन या एक दो चार लोग जो जिससे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, और या कि आप जब पीसीएस या आईएएस बन जाओ तो उनको कोई आपत्ति ना हो, तो उन लोगों को आप उनके पास जा सकते हो और उनसे गाइडेंस दे सकते हो कि सेल्फ स्टडी करने चाहते हैं। वो जो रिकमेंड करें, जो बुक्स बताएं, जिस तरह से बताएं, आप प्लीज आंख बंद करके फॉलो कर लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। अभी मैं सेल्फ स्टडी बात कर रहा हूं। अब सेल्फ स्टडी से फायदा क्या होता है? पहला फायदा यह होता है कि बहुत बल्कि फीस जो होती है, कोचिंगों की जो फीस होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है आपको। बिल्कुल ठीक है, कोचिंगों की फीस ज्यादा होती है, खासकर ऑफलाइन क्लासेस की फीस जो होती है, तो उससे आप बचत हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा एक जो सबसे बड़ा है, मतलब फीस तो एक फैक्टर रहता है, लेकिन जो कोचिंग को लेकर समस्या होती है वो ये होती है, खासकर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, जब आप बहुत बड़े ब्रांड को आप फॉलो करते हो, किसी कोचिंग के बड़े ब्रांड को फॉलो करते हो और आप उसको ज्वाइन कर लेते हो, उसके इन्फ्लुएंस में आके ज्वाइन कर लेते हो, तो अब जब आप जाते हो तो चूंकि आप तो बिल्कुल जीरो लेवल पे होते हो, आपका लेवल बिल्कुल जीरो है, और जब आप क्लास में जाते हो, 1.5-2 लाख रुपए की फीस जमा करके जाते हो, और आप देखते क्या है कि वहां पर 400-500 लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट 400-500 स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिल्कुल नहीं आपकी तरह, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने साल 2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। अब जब क्लास स्टार्ट होती है तो देखा यह गया है कि जो टीचर होता है, जो बड़ी कोचिंग होती हैं, सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग से कहते हैं, वो जब पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक टारगेट हो जाता है कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि जो लोग का थोड़ा स्तर आ चुका है, जिन्होंने 2-3 साल समय दे दिया है, कहीं ना कहीं वो लोग जो टीचर है या कोचिंग है, उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर देता है कि यार ये जो है इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ये एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। अब जो पढ़ाते हैं, जो लेवल रखते हैं, कहीं ना कहीं वो जो ऑलरेडी 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको वो टारगेट करते हैं और वो उन्हीं पे फोकस हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पहली बार तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करें। बातें यहां पे चल रही होती हैं और इनका लेवल यहां पे होता है, बातें कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहे होते हैं और जो नया स्टूडेंट है उसका लेवल यहां पर होता है। अब जब ये डिफरेंस जब आता है तो बहुत दिक्कत आती है। पता लग रहा है कि बातें हाई फाई हो रही है और आपको तो बेसिक्स नहीं पता। अब बेसिक्स नहीं पता वो चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी हिम्मत भी नहीं होती है कि उस 500 क्लास में 500 बच्चों क्लास के अंदर उठकर आप अपने डाउट्स पूछ पाओ। 500 बच्चों की क्लास में उठकर आप अपने डाउट्स पूछ पाओ, ऐसी हिम्मत अमूमन स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती है। और क्या होता है कि धीरे धीरे वो इसी तरह से प्रेशर में आ जाता है और धीरे धीरे करके उसका पढ़ाई से रुझान टूट जाता है और उसका वो होपलेस हो जाता है और वो अटेम्प्ट छोड़ देता है। वो क्लासेस नहीं भी जाता है नहीं जाता है, और फिर क्या करता है, धीरे धीरे वो पीछे चले आता है
डिप्रेशन में चला जाता है, और कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई पूरी तरह से खराब नहीं हुई तो कम से कम वो अटेम्प्ट तो खराब हो जाता है। उसके बाद अगले साल से वो तैयारी करना शुरू करता है, लोगों से गाइडेंस लेता है। मतलब कि जो कोचिंग की फीस है वो चली गई, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, समय भी नहीं लिया, और अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो वहां पर सेल्फ स्टडी काम आ जाती है। सेल्फ स्टडी काम आ जाती है कि आपको वो ज्यादा फोकस्ड होकर करा देते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी की दिक्कत है, सेल्फ स्टडी की दिक्कत है। अगर आप देखोगे, आपके चाचा पापा मम्मी बुआ फूफा ये सब जो रिश्ते आ रहे हैं, वो आपको बुक्स गाइड कर देंगे, किताबें बता देंगे, आपको तरीका बता देंगे आपको। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतें क्या आती हैं, वो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की है, लड़की का नाम है सारा। सारा डिसाइड करती है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेगी, प्रोग्रामिंग सीखेगी। लेकिन चूंकि वो कोई किसी गाइडेंस में पसंद नहीं थी, उसको सोचती कि मैं खुद ही बुक्स वगैरह से लाकर यूट्यूब के माध्यम से सीख लूंगी, जो बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा होता है, किताबें पढ़ी होती है, वहां सीख लूंगी। शुरू में वो बहुत जोश में होती है, उसे लगता है कि मैं अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग सीख लूंगी तो मेरा फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोग्रामिंग सीखती है, मजा भी आता है। कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा सा पढ़ के कुछ 15-20 दिन महीना भर निकाल लेती है, और जब वो थोड़ा सा लेवल से ऊपर आना शुरू होता है, तो देखती है कि कुछ डाउट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग कर रही है उसमें एरर आ रहा है। अब जब वो एरर आ रहा है तो उसको ठीक भी नहीं कर पा रही है। अब धीरे धीरे वो ये भी देख रही है कि जो उसने रूटीन बनाया था, जो उसने एक सिस्टम बनाया था, वो भी फॉलो नहीं कर पा रही है। जब शुरुआत हुई थी तो वो 6 घंटे पढ़ा करती थी, धीरे धीरे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 हो गया है। धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया है, डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया है, और इन सब चीजों ने उसके दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया है। अब वो ये सोचने लगी है कि क्या मैंने जो प्रोग्रामिंग का कैरियर सोचा था, क्या ये सच सही है मेरे लिए? डाउट्स उसके दिमाग में आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। डाउट जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे हैं, बट चूंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई गाइडिंग फोर्स नहीं है, कोई हाथ पे हाथ रखकर उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होते हैं, और अल्टीमेटली आखिरी में तंग आकर सारा प्रोग्रामिंग छोड़ देती है और दूसरा कैरियर ऑप्ट कर लेती है। यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या होती है। जब पहली बार कोई स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि बुक लिस्ट का वीडियो देख लेने से, किताबें देख लेने से सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक यूपीपीसीएस का टॉपर और एक बिल्कुल नया स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो दोनों की किताब बुक लिस्ट में कोई फर्क नहीं है। किताबें वही चल रही हैं, मार्केट में जो किताबें हैं, जो टॉपर है वो भी वही पढ़ रहा है, जो नया स्टूडेंट है या जिसका प्री आज तक नहीं निकला वो भी वही पढ़ रहा है। बुक्स में लेकर बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है उस किताब को कैसे पढ़ा जा रहा है, कितने डिसिप्लिन के साथ पढ़ा जा रहा है, इस बात पर है। जो पुराना स्टूडेंट होता है या जो टॉपर है या जो एक सही एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, जिसको गाइड करने वाले लोग हैं, जिसको डिसिप्लिन करने वाले लोग हैं, वो उसको उन्हीं किताबों को ठीक से पढ़ाते हैं। वही देखा गया है। जो नया स्टूडेंट आता है वो किताबें तो ले आता है, बट शुरू में तो जोश में होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जोश खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो किताबें अलमारी में चली आती हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्मीकांत की किताब सबको पता है कि पॉलिटी के लिए अच्छी किताब है, बट एक टॉपर भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, एक फ्लॉपर भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है। तो किताब आपको पीसीएस नहीं बना रही है, किताब आप आईएएस नहीं बना रही है। किताब किस तरह पढ़ा जाए इस बात से डिसाइड हो रहा है कि आप आईएएस या पीसीएस बनोगे या नहीं बनोगे। तो सेल्फ स्टडी में कोई अगर आपको गाइड कर भी रहा है, किताबें बता भी रहा है, तो सबसे बड़ा मैटर यह है कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो समस्याएं आपको आएंगी, उनका क्या करोगे। जो डिस्ट्रैक्शन आप फेस करोगे, डिस्ट्रैक्शन हो गया या डीमोटिवेशन जो होगा, डीमोटिवेशन, उसको आप कैसे फेस करोगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में होता यह है कि आपको कमरे के अंदर बंद रहना पड़ता है।
ज्यादा दोस्ती यारी नहीं होती, ज्यादा इंटरेक्शन तो होता नहीं है। तो उस समय धीरे धीरे करके डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। आपने पढ़ाई की, एक टेस्ट दिया, उसमें फेल हो गए। आप पिछले 2-3 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, एक टेस्ट आया, आपने दिया और आप फेल हो गए, आप तुरंत आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे और आपके दिमाग में डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये डाउट्स अगर ठीक टाइम पे ना हैंडल किए जाए तो यही डाउट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अल्टीमेटली पढ़ाई छोड़ देते हो। कितने ही स्टूडेंट को मैंने देखा है इस छोटी सी प्रॉब्लम के साथ अपनी पूरी तैयारी को छोड़ते हुए। तो डिमोटिवेशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, होता है। आपका जो मन है ना वो एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव के बीच में ही डोलता रहता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपका जो मन है वो, ये देखिए सिंपल, पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम होता है, पेंडुलम की तरह ही चलता है। ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, और यहां पर है एक्सट्रीम पॉजिटिव और यहां पर है एक्सट्रीम नेगेटिव, ठीक है। और पूरा आप इसी के बीच में घूमते रहते हो, एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाते हो, कभी एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हो। यही नेचर है, यही ह्यूमन नेचर है। कभी जब आप एक सवाल राइट कर देते हो तो आपको लगता है कि बस मैं तो पीसेस बन गया, बस कम ऑन। लेकिन जैसे ही 2 सवाल गलत हुए आपके दिमाग में सारे डाउट्स आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों फीलिंग्स हैं तो आपके मन की, बट ये फीलिंग अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो तो बहुत जल्दी आप भूल भी जाते हो। जैसे 2 सवाल गलत हुए आप नेगेटिविटी से भर जाते हो। इसको दिल से जाने में ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन ये एक बार आ गया तो जाता नहीं है। अब जब आप एक्सट्रीम नेगेटिव हो रहे हो, कोई कंपटीशन अपने आप में एक समस्या है, उस समय क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात समझ कि जब आप डिमोटिवेटेड हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि किताब पढ़ें, नोट्स पढ़ें, प्रोसेस कौन सा फॉलो करें, तब क्या आपके साथ हो रहा है। यही कुछ चीजें हैं जो आपके सफल होने या असफल हो जाने के बीच में डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बंदा है जिसने तैयारी की है आईएएस पीसीएस की, पापा मम्मी भाई बहन जो भी हैं, और आपको थोड़ा सा वो गाइड कर रहा है, तो कुछ मत सोचो, किसी की मत सुनो, जो वो बता रहे हैं उनको करो और वही सेल्फ स्टडी करो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं है, तब मैं कहूंगा कि भाई रिस्क मत लो, रिस्क मत लो। कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, रिस्क मत लो। शुरुआत में बिल्कुल मत लो रिस्क, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप, कम से कम आपको गाइडेंस मिलेगा। और कोचिंग भी कौन सी ज्वाइन करनी है, देखिए यहां पर भी आ गया। पहले समझते कोचिंग कौन ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए जिसे घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अगर आपके बेसिक्स गड़बड़ हैं, तो कोशिश करो उस कोचिंग को फॉलो करने की, उसको ज्वाइन करने की जहां जो आपको ज्यादा समय दे सके, मैन टू मैन आपको गाइड कर सके। क्योंकि शुरुआत में आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से ज्यादा छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। पहले शुरू में आपको बड़ी हाई फाई बातों से ज्यादा छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो ऐसी कोचिंग जो आपको ज्यादा समय दे रही है, ऐसी कोचिंग जो आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर रही है, ऐसी कोचिंग जो प्रोसेस बना रही है जिसके अंदर से बिल्कुल नया बच्चा नॉलेज को ले पा रहा है, ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करना है। अब ये कोचिंग कौन सी हो सकती है ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप प्लीज उसके प्रोसेस को जानना शुरू जानिए। पूछिए उनसे कि प्रोसेस क्या है आपका। आप क्लेम करते हो कि आप पीसेस बनाओगे, मेहनत करोगे, आपका प्रोसेस क्या है। ऐसा तो नहीं कि लेक्चर दे दिया, पीडीएफ दे दी, वीडियो दे दिया और आपने सोचा कि बन गया पीसीएस। तो भाई ऐसे नहीं बनता, सिर्फ वीडियोस पीडीएफ से नहीं बनता। आप ये देखो, उनसे पूछो कि जब मेरे नंबर कम आएंगे तो आप क्या करोगे, जब मेरे डाउट्स होंगे तो आप क्या करोगे, जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा और कुछ दिन टेस्ट नहीं दूंगा तो आप क्या करोगे। वही दिन तो मेन दिन होते हैं यार, जब आप डिमोटिवेटेड हो गए, अकेले हो गए, परेशान हो गए। उस समय कोचिंग क्या कर रही है, उस कोचिंग ज्वाइन करिए जो आपके उस प्रोसेस का हिस्सा है। तो आप पूछिए उस कोचिंग से, चाहे कितना बड़ा ब्रांड क्यों ना हो। आपसे बड़ा ब्रांड नहीं है आपकी जिंदगी में, आपसे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। आप पूछो उनसे कि सर जी ठीक है, यूट्यूब पे तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो,
आपका ब्रांड बड़े बड़े आपने हैं, बहुत महंगी कोचिंग, बड़ा एसी एयर कंडीशनर सब कुछ बना दिया, बड़े अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका प्रोसेस क्या है? आपका प्रोसेस क्या है? और अगर आपका प्रोसेस समझ में आए तो ज्वाइन कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी प्रॉब्लम पे लोगों को बर्बाद होते देखा है। एक स्टूडेंट मेरा रहा है, बहुत बड़ी कोचिंग है, दिल्ली की बहुत बड़ी कोचिंग है, 1.5-2 लाख रुपए फीस उसकी है। कह रहा सर जब ज्वाइन किया था मैंने 17-18 की बता रहा हूं, तो 500 लोगों ने ज्वाइन किया था जब स्टार्ट किया था। कोर्स कितने लोगों ने खत्म किया? 50 लोगों ने। 500 लोगों ने स्टार्ट किया, 50 खत्म कर पाए। और ऐसा नहीं था कि जो जिन्होंने छोड़ा वो उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए फीस दी थी, दिल्ली में आके रहे थे, घर कमरा लिया था, खर्चा किया था, 4-5 लाख खर्चा किए थे, खत्म नहीं कर पाए कोर्स, खत्म नहीं कर पाए। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइमर थे। जो 50 रह गए वो पुराने स्टूडेंट थे, जो छोड़ गए वो फर्स्ट टाइमर थे। फर्स्ट टाइमर बर्दाश्त नहीं कर पाया उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब शुरू करते हैं तो आपके लिए बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मैटर नहीं करते, आपके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करना मैटर करता है। तो उनका प्रोसेस जो है वो नए लोगों के लिए नहीं था। क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग ये सब सवाल करते ही नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, आप अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। तो सवाल पूछिए कि क्या है ये नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, कच्छना नाम का उनका, काफी फेमस, काफी ज्यादा ज्ञानी थे। वो अपनी जो जहां मॉन्क्स रहते हैं, जो मॉनेस्ट्री होती है, वहां पे रहते थे। एक दिन देखते हैं कि आगे कुछ लोग जो नॉन बुद्धिस्ट थे वो लोग आ गए और बोलने लगे, कच्छना हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है भाई बताओ, क्या पूछना है बताओ। कहते ये बताओ कि आत्मा क्या होती है, क्या होती है आत्मा? कच्छना ने बहुत अच्छे लॉजिकल जवाब दिए, फिलोसफिकल जवाब दिए, गहरे जवाब दिए, लेकिन कोई भी जवाब कच्छना का उन नॉन बुद्धिस्ट लोगों को समझ में नहीं आया। वो हमेशा ही कहते रहे कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, और आसान एक्सप्लेन करो, और इजी तरीके से एक्सप्लेन करो। थक हार के कच्छना ने हाथ जोड़ लिए, कहते समझ नहीं आ रहा, वो परेशान हो गया। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब गौतम बुद्ध भी जीवित थे। कच्छना अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि सर ऐसी बात है, कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा आत्मा क्या है। मैं उनको जवाब दे रहा हूं, लेकिन वो जवाब कह रहे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं और कह रहे कि और आसान से बताओ, और आसान से बताओ, आप बताओ मैं क्या करूं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति था, उसको तीर लगा, तीर लगे वो घायल होकर नीचे गिर गया। अब जैसे उसको तीर लगा तो वो ये सोच रहा है कि तीर किसने मुझे फेंका, तीर किसने मारा, वो धनुष कैसा था, धनुष को बनाने वाला कैसा था, उस आदमी का नाम क्या था जिसने तीर मारा। वो तीर निकाल नहीं रहा है, वो तीर किसने बनाया, किसने मारा, किसने कौन सी ब्रांड का था, उन बातों पर डिस्कस कर रहा है। तो कुछ ऐसी बातें उन लोगों के साथ भी है कि उनके लिए बाकी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि किस तरह से तीर निकाला जाए और दुख कम किया जाए। तो सेम चीज समझिए, किस तरह से आपके दुख जिंदगी में कम हो, इस बात पे डिस्कस करना चाहिए, इस बात पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि बाकी चीजें क्या हैं, ब्रांड नेम क्या है, वो टीचर कितना अच्छा लग रहा है, वो टीचर कितने प्यारे हैं, वो फलाना है ढिमकाना है, बड़ा ब्रांड है, बड़े ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, एसी लगा हुआ है। ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपके जीवन की समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी, आपके जीवन की समस्याएं कौन सॉल्व कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। लेकिन दुख की इस बात है कि 10 में से 9 लोग इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो तीर किसने बनाया, तीर कौन सी कंपनी का था, तीर चलाना वाला क्या था, उसने जूते पहने थे कि नहीं पहने थे, बजाय इसके कि तीर जो है लगा जो था उसको निकाल कर अपने दुख कम किए जाए। तो आप फोकस करो अपने ऊपर। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ। आपसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है।
आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। और जब चूंकि आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो कोचिंग की जब ज्वाइन करोगे तो बस उस कोचिंग से बात करो, डिस्कस करो, आप कैसे सफल बनाओगे। ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट, इमोशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बार आपने कहीं ज्वाइन करके आपने पढ़ाई छोड़ी तो समझिए कि वो पैसा तो चलो लॉस हुआ, लेकिन वो जो समय गया 2-3 साल का, क्योंकि एक बार आप तो छोड़ोगे उसके बाद 2-3 साल उठ नहीं पाओगे आप, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चीज नहीं आने देनी है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, हर साल बनाता हूं, इस साल भी आप जाकर पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिएगा और देख लीजिएगा। किताबों पे है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं, उन्हें एक गाइडिंग फोर्स चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, तो उनके लिए एक यूपीपीसीएस 2024 का कोर्स मैं लॉन्च कर दिया है। ये प्री प्लस मेंस का कोर्स होगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स है, ठीक है। इसमें ये चलेगा अक्टूबर 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक चलेगा, क्योंकि मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में है, तो अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसमें आपको सबसे पहले वीडियोस दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए पीडीएफ दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, ये सभी लोग देते हैं, वीडियोस पीडीएफ टेस्ट, ये प्रोसेस है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको समझते हैं। आपको एक वीडियो दिया गया, आपने वीडियो देखा, पीडीएफ पढ़ा, कुछ डाउट हुआ, डिस्कस कर लिया, टेस्ट हो गया उसका। अब वो टेस्ट जो होता है ना, वो आपका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना पड़ता है, और जब आप व्हाट्सएप करते हो तो यहां से हमारी टीम उससे टिक कर लेती है कि हाँ भाई इसने फला टॉपिक जो है पढ़ लिया है। जब तक आप पास नहीं हो जाते उस टेस्ट में, तब तक को देना पड़ता है। जैसे आपने पास कर लिया, आपने स्क्रीनशॉट भेजा, अब हम टेस्टों के माध्यम से आप पे नजर रखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर नंबर 1 आपने वीडियो पीडीएफ देखा, फिर टेस्ट दिया, पास हो गए, उसका स्क्रीनशॉट लिया, हमें व्हाट्सएप कर दिया, हमने अपने आप टिक कर दिया कि हाँ भैया इसने पहला चैप्टर पढ़ लिया। फिर दूसरे चैप्टर पे आए, ठीक है। अब मान लो कि 3-4 आपने चैप्टर पढ़े, टेस्ट दिए, पास भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, लेकिन 3-4 चैप्टर के बाद आप डिमोटिवेट हो गए, या कहीं कंफ्यूज हो गए, या कहीं और बिजी हो गए, कुछ भी किया, हमने आपको वेट किया 2-3 दिन, 2-4 दिन वेट करने के बाद यहां से आपको कॉल जाएगा, टेलीफोन कॉल जाएगा, और आपको बोला जाएगा भाई क्या हो गया, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। और एक कॉल और एक मैसेज तब तक जाएगा जब तक आप या तो पढ़ना शुरू कर दो दोबारा, या तो हाथ जोड़ के हमसे कहो कि हमारे बस की बात नहीं है। 2 ही रास्ते हैं। और जिस दिन आपने बोला कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है, हम छोड़ देंगे आपको, हम कभी कॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर फंसे हुए हो तो फंसे हुए को निकालना हमारी जिम्मेदारी है, और आप फंसोगे है ही है। खासकर जो नए लोग या बहुत पुराने लोग हैं, दोनों ही लोग फंसते हैं। आप पढ़ाई शुरू करोगे, बीच में फंसोगे, वहां पर आपको किसी की जरूरत पड़ती है जो आपको धक्का लगा के आपको आगे बढ़ाए। तो धक्का लगाने वाले हैं, यही सबसे बड़ी प्रोसेस है कि आपको धक्का लगाना, आप रुक ना जाओ, पढ़ाई के समय पढ़ते रहो, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर पाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ और पे फंस गए और छोड़ दे, वो से नहीं होना चाहिए। उसके लिए वही बनाएंगे प्रोसेस, और यकीन मानिए पिछले कई दिनों से हम, कई सालों से हम शुरू कर रहे हैं, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं सिलेक्शन या बिना सिलेक्शन की बात नहीं करता, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या स्टूडेंट ने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्रोसेस फॉलो कर लिया, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। देर होगा 1 साल 2 साल बाद, लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो किया है, रिजल्ट जरूर आएगा, रिजल्ट जरूर आएगा। क्योंकि आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो चलो भाई, 1 बार चूक हो गई, 2 बार चूक हो जाएगी, तीसरी बार तो सिलेक्शन पा ही जाओगे ना फिर आप। तो आपको सही प्रोसेस में रखना बहुत जरूरी है। वीडियोस पीडीएफ टेस्ट होगा, प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है। इसकी जो फीस रखी है वो मात्र 5,999 रुपए रखी है, 5,999 रुपए। इसके लिए 9919521555 पर कॉल कर इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने, जा सकते हैं। फिर से कहूंगा, अगर हेल्प करने के लिए कोई है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी गाइडेंस मानिए, उसके कंट्रोल में रहिए,
आराम से पढ़ाई कीजिए। बुक लिस्ट का वीडियो मैं बना दूंगा, आप वो किताबें भी आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर गाइड करने के लिए कोई नहीं है तो दिक्कत आएगी। बेहतर होगा किसी का इस तूफान में हाथ पकड़ लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा नहीं फीस है, रखी भी ज़्यादा नहीं है। समय इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्राइस। टाइम इंपॉर्टेंट है। जो टाइम आप भटक जाते हो इधर उधर, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। तो बस अपने समय की वैल्यू कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने सपनों की वैल्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पीसीएस बनना आपका सपना है तो अपने सपने को एक पूरा एफर्ट दीजिए, एक कोशिश दीजिए। यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा। सिलेक्शन होगा, देर सवेर हो सकती है, होगा जरूर, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदर जो फीलिंग आएगी ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर गर्व महसूस कर सको। थैंक यू दोस्तों।